Okay, bachcho. So, welcome back to the classes, and today we are moving towards the next thing of our organic, which is actually the second thing that we need to start is phenols. Now we are going to start the new one, which is phenols. ठीक है ना? इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं बच्चों? हम इससे पहले कर चुके हैं बेंजीन. ठीक है ना? बेंजीन से स्टार्ट किया था, which is known as arene, right? Which is one of the arene, and it's also arene because इसके पास भी क्या है बच्चों? इसके पास भी बेंजीन वाला रिंग है, तो it can also be known as arene. ठीक है ना? तो it is one of the specific name of this is phenol. और ये phenol होता क्या है? It is actually a benzene ring. क्या होता है ये बच्चों? ये बेंजीन रिंग होता है और इसके किसी एक कार्बन पर क्या लगा हुआ होता है आपके पास बच्चों? OH. क्या लगा होता है इसके ऊपर? OH. तो इसको हम बोलते हैं फिनोल. और यू कैन नेम दिस एज C6H फिनोल, और इसका फॉर्मूला दे सकते हो C6H5OH भी कह सकते हो आप इसको. इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है. इफ यू वांट टू सी दिस, तो ये किस तरह का हो सकता है आपके पास? वी नो दैट कि आपके पास ये जो 6 corners हैं, these are actually 6 different carbons, right? You can see this: 1 carbon, 2nd carbon, 3rd carbon, 4th carbon, 5th carbon, 6th carbon, and this is what the structure like this. और हर कार्बन के साथ आपके पास क्या होगा? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है. ठीक है ना? फॉर सपोज एक यहाँ है डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, और किसी भी एक कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है. एंड वी नो दैट बाकी हर कार्बन के पास क्या होगा? एक हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि इसका जो एक हाइड्रोजन होगा, पहले से जो बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन होता है, यहाँ OH नहीं होता, हाइड्रोजन होता है. वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है OH से. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फिनोल. ये नई चीज बन गई है. अगर यहाँ OH ना होता, सिर्फ H होता, तो ये क्या लाता? बेंजीन रिंग. अब ये बन गया है क्या? फिनोल. इज दैट क्लियर बच्चों? द स्ट्रक्चर ऑफ दिस. Yes, sir. जी सर. So you can say that इस फिनोल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, if I ask you कि इसके अंदर बच्चों कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, so you can say that सर इसके अंदर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं. इसके अंदर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? एक तो आपके पास ये है हाइड्रोक्सिल, ये अल्कोहल वाला हाइड्रोक्सिल है. ठीक है ना? साथ साथ आपके पास ये चीज है which is a benzene ring. So you can say that सर इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल है. This is one of the functional group hydroxyl. You can say that it is like alcohols. ठीक है ना? और दूसरा आपके पास क्या है बच्चों इसके अंदर? This is, you can say that phenyl ring. इसको आप phenyl ring बोल सकते हो. It is one of the arene. क्या है आपके पास? ये arene हो सकता है. ठीक है ना? Because benzene ring है तो वो arene कहला सकता है. Is that right बच्चों? जी सर. Then सर let's अस्सलाम talk. वालेकुम, मेरी आवाज़ से आ रही? वालेकुम सलाम बेटा, बिल्कुल आ रही है आपकी सर आवाज. मैं ये पूछ रहा था कि ये मुझे नेविगेट करवा दें ज़रा, ये कौन से टॉपिक में किधर हैं अभी हम? बेटे हम लोग अभी जो है हमने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हमने स्टार्ट की तो उसके अंदर हमने पहले बात की किसकी? बेंजीन की. बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की. उसके बाद हमने बात की किसकी? मिथाइल बेंजीन की. अब हम आ गए हैं फिनोल्स पर. ठीक है ना? अच्छा तो ये सही. एरेन्स में आपको मिल सकता है. ठीक है? ओके सर सही. Nomenclature. This is actually what? Naming of organic compound. This is what? Naming of organic compound. हम organic compounds के नाम लिख रहे हैं. अब हमें ये देखना है कि हम इसका नाम किस तरह लिख सकते हैं. For suppose अगर आपके पास ये था simple, तो इसका नाम हमने क्या दिया था? This is actually benzene. This is what? Benzene. ये simple benzene था. For suppose आपके पास अगर ये लिखा हुआ था, यहाँ CH3 लिखा हुआ था, तो you were call this compound as methyl benzene. अगर CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो आपने इसको क्या बोला? मिथाइल बेंजीन. अगर आपके पास इस तरह का बेंजीन था और इस पे लगा हुआ था CH2 CH3, तो आपने इसको नाम दिया बच्चों क्या? इथाइल बेंजीन. आपने इसको नाम दिया इथाइल बेंजीन. फॉर सपोज आपके पास कुछ इस तरह का था,
इसको यहाँ बना लेते हैं 1 2 3. You can see this 1 2 3 carbon, so you can call this as propyl बेंजीन. तो दीज आर एक्चुअली कंपाउंड्स जो कि आपने बेंजीन के नाम रखे थे, ठीक है ना. फिर अगर फॉर सपोज अगर आपके पास कुछ इस तरह का था बच्चों कि आपके पास ये बेंजीन था, इस पे क्लोरीन लगा हुआ था, तो आपने इसको नाम क्या दिया, इट इज क्लोरोबेंजीन. ठीक है ना. जब तक एक एक फंक्शनल ग्रुप लगे हुए थे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस. ये अगर यहाँ था इस तरह ब्रोमीन लिखा होता, यू कैन कॉल दिस एज ब्रोमोबेंजीन, दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं था. ठीक है ना. अभी ये नया आ गया है जिसके अंदर आपके पास क्या लगा हुआ है, OH. तो जब भी बेंजीन पे OH लगा हुआ होगा, यू कैन कॉल दिस एज फिनोल. आप इसको फिनोल बोल सकते हो. और प्रॉब्लम क्या हो सकती है, प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है, फॉर सपोज आपके पास क्लोरोबेंजीन ही है, अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन ही है और यहाँ पर भी क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक क्लोरीन लगा हुआ है, नाउ यू नीड टू स्टार्ट नंबरिंग एंड यू कैन से दैट कि अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ तो दिस 1 2 and 3. So now you can call this as 1,3 dichlorobenzene. ठीक है ना. जब तक एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था ठीक था, बट जब दो आ जाते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट. सो सेम एज इट इज. अभी जो हम करने लगे हैं, हम फिनोल्स की बात करने लगे हैं, और फिनोल्स की बात करते वक्त फॉर सपोज मेरे पास एक फिनोल है, ठीक है ना. दिस इज वन ऑफ द फिनोल आई हैव, राइट. इसमें मैंने क्या लगा दिया बच्चों, CH3 लगा दिया. मैंने इसमें क्या लगा दिया, CH3. अब इसका नाम क्या बन गया है, इसका नाम बन गया, देखो अब ये फिनोल इज मेन फंक्शनल ग्रुप ओवर हियर. सो इट इज द 1 2 3 and 4. 4 पे क्या लगा हुआ आपके पास, मिथाइल ब्रांच लगी हुई है ना. तो यू कैन कॉल दिस एज 4 मिथाइल फिनोल. दिस इज 4 मिथाइल फिनोल. इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज 4 मिथाइल फिनोल. सेम एज इट इज. अगर आपके पास क्या हो, आपके पास एक फिनोल हो जिसपे मैंने फॉर सपोज मैंने फिनोल यहाँ लगा दिया, फॉर सपोज ना, यानी फिनोल के जो फंक्शनल ग्रुप है OH मैंने यहाँ लगा दिया, इसके साथ में मैंने NO2 लगा दिया. So you need to keep remember, अगर कहीं पर भी लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल, you need to start numbering from here. This is now 1 and this is 2. So you can call this as, this is 2 nitrophenol. This is what, 2 nitrophenol. ठीक है. फॉर सपोज मेरे पास स्ट्रक्चर किस तरह का हो गया, स्ट्रक्चर मेरे पास इस तरह का हो गया कि इसको मैंने हाइड्रोक्सिल लगा के फिनोल बना दिया, and this is chlorine and this is chlorine. Now what is the name for this? This is actually, you can see that this is the first carbon, this is the second carbon, and this is the fourth carbon. So you can say that it is 2,4 dichlorophenol. Is that right बच्चों? अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि जो बेंजीन है, ये जो मतलब इसकी वो क्या है, लाइक व्हाट डिफाइंस इट? ये खुद एक फंक्शनल ग्रुप है, ये रिंग बनता है तो बेंजीन आती है? देखो बेंजीन खुद एक आपने पास एक बाज़ाब्ता खुद एक चीज है, ठीक है ना. बेंजीन अच्छा, अकेला भी हो सकता है, ठीक है ना. ये सिर्फ तो वो अगर खुद मैं एक क्लोरीन फंक्शनल भी हटा ग्रुप दूं होगा? तो भी, यस, वो एक फुल फंक्शनल ग्रुप अच्छा, है. उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है. हमने स्टार्ट ही बेंजीन से किया था, तो बेंजीन पढ़ना आपके लिए जरूरी है. उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा क्लास के बाद, आप मुझे मैसेज करना, वो पहले चलें सर। देखना, ठीक है ना. जब वो देखो ओके। सारे क्वेश्चंस आपके जो है खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम्म। बेंजीन जब देखोगे तो उसकी रिएक्टिविटी, उसकी सारी चीजें आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएंगी. ये भी समझ में आएगा कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है उसको पढ़ना या नहीं है, सही सही क्यों सही। पढ़ रहे हैं, वो सब आपको समझना है, ठीक है. ओके सर। अच्छा देखें, फॉर सपोज अगर आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर होता कोई और फंक्शनल ग्रुप, जस्ट लाइक आपके पास एल्डिहाइड होता, कीटोन होता या कार्बोक्सिलिक एसिड होता, ठीक है ना. तो जैसे फॉर सपोज आपके पास क्या है, आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जस्ट लाइक दिस. तो जब इस तरह का फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा ना, और फिर साथ में आपके पास OH भी हो यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर OH भी हो फॉर सपोज, अब इस OH की इंपॉर्टेंस खत्म. अब इस OH की क्या हो गई, इंपॉर्टेंस खत्म हो गई. अब ये OH हमारे लिए समझ लें ये सेकेंडरी हो गया. अब तक जितने भी हम कर रहे थे, इन सब में देखें, मैंने क्लोरीन की बात की, मैंने मिथाइल की बात की, मैंने नाइट्रो की बात की. इन सब की प्रेजेंस में जो फिनोल था, ये बड़ा था, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना.
तो ये सुपेरियर था उधर ना। फॉर सपोज अगर मैं अपनी बात करूं, तो फॉर सपोज मैं अपने अम्मी अब्बू का जो है तीसरा बच्चा हूं, ठीक है ना। तो मुझसे जो नीचे वाले हैं ना, सेकंड वन और फर्स्ट वन, वो मुझसे नीचे हैं। जब मैं हमारे अम्मी अब्बू के सामने और उन दो बच्चों के सामने जब मैं बोल रहा हूँ तो आई एम सुपेरियर, ठीक है ना। तो वो जो दो बच्चे हैं वो मेरी सुनेंगे। सेम एज इट इज, ये यहाँ हाइड्रोक्सिल जो लगा हुआ है, CH3NO2 और क्लोरीन वगैरह इससे छोटे हैं। जब OH होगा तो फिनोल सुपेरियर होगा। फिनोल भाई, फिनोल ही फिनोल है बस, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए या एल्डिहाइड आ जाए या कीटोन आ जाए, तो ये फिनोल से भी बड़े हैं भाई। जब इनसे बड़े की बात होगी तो फिनोल खामोश, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा। तो यहाँ आप इसको ऐसे नाम नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको नाम दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन चेन कंसीडर करोगे और हाइड्रोक्सिल को सेकंड। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई ये वाला फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है ना। जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो कार्बोक्सिलिक से स्टार्ट होगी। तो आप यहाँ लिखोगे 4 हाइड्रोक्सी। क्या लिखोगे भाई? 4 हाइड्रोक्सी। अब तुम फिनोल नहीं बोलोगे, मेन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ठीक है ना। ठीक है, so you can say that 4 hydroxybenzenoic acid, ठीक है। अच्छा सही। तो मतलब ये अब ये तो जो अभी फिनोल वाली कहानी थी वो हाँ, खत्म हो गई। कार्बोक्सिलिक एसिड, यस, फिनोल की सुपेरिटी यहाँ पर खत्म, ठीक है भाई। ये बिहेव भी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह कर रहा होगा या ये फिनोल की तरह उसकी मतलब ये जो रिंग है इसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? देखो, रिंग की तरह भी बिहेव करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और फिनोल की तरह भी बिहेव करेगा। तो उसकी तो टेंशन ना लो तुम अभी फिलहाल, ठीक है ना। अच्छा सही। तो वो अलग कहानी है, ठीक है। फॉर सपोज स्ट्रक्चर आपके पास कैसा आ गया? स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह का आ गया। आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। और साथ साथ क्या लगा हुआ है इसके अंदर? फॉर सपोज साथ साथ इसके अंदर लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल भी। तो अब इसका नाम जो होगा वो क्या होगा? यू कैन सी दिस नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट है तो ये सेकंड और ये थर्ड हो गया। आप इसको थर्ड भी बोल सकते हो ना। तो इट इज नाउ 3 हाइड्रोक्सी। तो बताने वाली बात एक्चुअली ये है, समझाने वाली बात ये है कि अब फिनोल नहीं लिखोगे मेन चेन के अंदर। अब आप क्या लिखोगे? इट इज 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। इसको क्या बोलोगे? 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सही। ठीक है भाई। एल्डिहाइड बन गया। तो दिस इज द थिंग। अब मेन चेन आपके पास क्या होगी? मेन चेन आपके पास एल्डिहाइड के तरफ जा रही है। अब जो घर वाले हैं वो आपकी नहीं सुनेंगे, वो किसकी सुनेंगे भाई? बड़े भाई की सुनेंगे, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों। यस सर। सर लेकिन ये अलग इतने नेम्स कितने अजीब अजीब है, तो ये पता कैसे लगेगा? नेम अजीब अजीब नहीं है, बस सिंपल है। अगर आपके पास ये तीन हो, मिथाइल हो, आपके पास नाइट्रो हो, आपके पास क्लोरो हो, तो इसको आप रखेंगे सेकेंडरी पर। इसको फिर आप फिनोल का नाम देंगे। देखिए सब में मैंने फिनोल लगाया है, ठीक है ना। तो बाकी सब में मैंने क्या लगाया है? फिनोल लगाया है, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा फिनोल, ठीक है। लेकिन अगर फिनोल से बड़े आ जाए, जैसे मैंने आपको बताया कीटोन, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो आप क्या बोलोगे? इट इज बेंजोइक एसिड। और अगर आपके पास एल्डिहाइड होगा तो आप क्या बोलोगे? इट्स अ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा तो बेसिकली वो जो ईथ और मैथ लगाते थे हम वहां पे बेंजीन वाली चीज आ जाएगी क्योंकि ये रिंग है। यस 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 यस, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। चलें, अब आपके लिए एक छोटा सा स्किल टेस्ट है और लेट्स सी कि आप वो कर सकते हैं या नहीं। स्किल टेस्ट, ये आपने इसके नाम लिखने हैं और मुझे भेजने हैं व्हाट्सएप पे इसके आंसर। लेट्स सी कि आप इसका आंसर दे सकते हो या नहीं। फॉर सपोज ये बेंजीन रिंग है, इस पे मैंने हाइड्रोक्सिल लगा दिया, एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया, एक क्लोरीन मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। सेम एड्रेस मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। इस पे मैंने यहाँ हाइड्रोक्सिल लगा दिया, यहाँ मैंने क्या लिख दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ मैंने क्या लिख दिया बच्चों? CH3। तो जरा चेक करें कि आप इसका आंसर दे सकते हैं मुझे या नहीं। लेट्स ट्राई। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं इनके केमिकल रिएक्शंस की। जब आप इनके केमिकल रिएक्शंस की बात करोगे तो दे आर मोर इम्पोर्टेंट बच्चों। तो इसकी केमिकल रिएक्शन से पहले हमें एक बात करनी है जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। फॉर सपोज इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल ना, तो इट इज लाइक एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठा कार्बन, राइट बच्चों? ये होगा 6 कार्बन। यस सर। यहाँ पर आप O आ गया, यहाँ पर आपके पास H आ गया, ठीक है ना। एंड वी नो दैट हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है एक एक, ठीक है ना। सो इट विल बी लाइक दिस एज वेल, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास। अब इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल हैं। सो देखो हर कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, तो एक बॉन्ड बाकी, जो एक बॉन्ड बाकी है वो एक बॉन्ड क्या होगा, वो आपके पास खाली होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन खाली है, हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अभी खाली है बिकॉज इट इज फ्रॉम p ऑर्बिटल, so that is why I need to draw it in dumbbell shape, right? So हर एक कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन अभी खाली है। So you can say that कि सर ये दोनों आमने सामने हैं तो they can form a double bond like this, right? जो साइड टू साइड होते हैं वो डबल बॉन्ड बना सकते हैं, सेम एज इट इज इट कैन आल्सो फॉर्म अ डबल बॉन्ड टुगेदर। ये भी डबल बॉन्ड बना सकता है आपके पास, ये भी बना सकते हैं डबल बॉन्ड आपके पास, ये भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ये भी डबल बॉन्ड, कोई सा भी डबल बॉन्ड बन सकता है, इसीलिए इतने सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, तो अ लॉट ऑफ डबल बॉन्ड्स ओवर हियर, पॉसिबिलिटीज ना, यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मौजूद है, बहुत सारे डबल बॉन्ड्स बन सकते हैं। लेकिन मैं इसको रिमूव करके थोड़ा सिर्फ कौन सा बनाऊंगा, मैं सिर्फ बनाऊंगा 3 ऑल्टरनेट, हर तरफ डबल बॉन्ड बन सकता है। आई जस्ट वांट टू से दैट कि एक डबल बॉन्ड फॉर सपोज यहाँ बन गया, ठीक है ना, और उसके अलावा एक डबल बॉन्ड हमने यहाँ बना दिया फॉर सपोज, और एक डबल बॉन्ड हमने यहाँ बना दिया, तो ऑल्टरनेट हमने डबल बॉन्ड्स बना दिए, इसके ऊपर भी होंगे। ये हो गया आपके पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है ना। बेंजीन रिंग के अंदर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप देखो कि ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं, तो ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, दे आर गोइंग टू मूव इनसाइड द रिंग, दे आर गोइंग टू मूव इनसाइड द रिंग। ये जो आपके पास ऑक्सीजन वाले हैं ना, क्योंकि अंदर आपके पास पाई बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग को दे देगा, ठीक है ना। You can say that, what you can say over here, you can say that delocalization of the lone pair of electrons on oxygen over the arene ring, ठीक है ना भाई। ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है, यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस। आपके पास जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो जाएंगे, ठीक है ना, वो अंदर चले जाएंगे, इन दोनों का आपस में कनेक्शन बन जाएगा। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से ये जो आपके पास बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग के साथ वाला जो ऑक्सीजन है फिर हाइड्रोजन है, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा आपके पास, दिस बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। सो यू कैन से दैट अ बॉन्ड व्हिच इज ओवर हियर, ये वाला जो बॉन्ड है ये बेंजीन रिंग का, बाकी आप बना लें, ठीक है ना। ये वाला जो बॉन्ड है वेरी स्ट्रांग बॉन्ड, वेरी स्ट्रांग, राइट बच्चों। तो सर मैं यहाँ ये सोच रहा हूँ कि जब इसने डबल बॉन्ड्स बना लिए कार्बन ने, तो कार्बन इनर्ट नहीं होना चाहिए इस वाले इफेक्ट में। देखो डबल बॉन्ड जो होता है बेटे,
डबल बॉन्ड कैसा होता है आपके पास, वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा ना। तो हम्म, जो आपके पास साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है ना, इट्स वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो उसको हम्म, जरूरत तो है ना हर वक्त, वो चाहता है कि हर कार्बन चाहता है कि भाई वो एक कंप्लीटली एक की तरफ होकर रहे हैं। दो कार्बन आपस में ये पार्शियली शेयरिंग क्यों कर रहे हैं, मतलब एक ही हो ना मेरे पास, मैं अपना 4 बॉन्ड अच्छा, बनाऊं, डबल बॉन्ड बनाऊं। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स वहां से शिफ्ट होते हैं तो वहां पर जो है आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, ठीक है, सही, क्योंकि ऑक्सीजन कुछ दे रहा है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कुछ दे रहा है बेंजीन रिंग को। तो बेंजीन रिंग नहीं चाहता कि वो ऑक्सीजन को छोड़े, तो वो बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। सही, सो यू कैन से दैट देयर आर नो रिएक्शन इन व्हिच इट ब्रेक्स। यहाँ पर कोई ऐसा खास रिएक्शन नहीं होगा जो इसको तोड़ के दिखाए, जैसे कि अल्कोहल में होता है। अल्कोहल में जैसा होता है ऐसा फिनोल में हरगिज नहीं होगा। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, जैसा अल्कोहल में होता है ऐसा फिनोल में नहीं होगा। इफ यू टॉक अबाउट अल्कोहल्स, अल्कोहल की अगर आप बात करते हो तो अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है ये टूट सकता है, ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, ठीक है ना। अल्कोहल में ये बॉन्ड आपके पास टूट सकता है, लेकिन फिनोल में नहीं टूट सकता, ठीक है ना। फिनोल में ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, जी, चलें, let's talk about something different. Let's talk about the acidity of phenols. Let's talk about the acidity of phenols. This is very important. This is very important thing to talk about, acidity of phenols. So you can say that the very much important statement over here, phenols are more acidic. Phenols are more acidic than alcohol, right? Phenols are more acidic than alcohol. और ये हम कैसे देख सकते हैं, ये हम इस तरह देख सकते हैं, फॉर सपोज आपके पास क्या है, ROH, व्हाट इज दिस, दिस इज अल्कोहल, ठीक है ना। जब आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर दिस इज लाइक दिस, कि आपके पास ये टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास क्या बनेगा, RO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है ना, ये बन जाएगा, ठीक है। जब ये बनेगा तो वहां कुछ ना कुछ आपके पास Ka की वैल्यू होगी। एंड नाउ व्हाट इज Ka? I think you all know this, what is Ka, right? This is the dissociation of weak acids, right? This is 1 10 raised to the power minus 16 mole per decimeter cube, right? But if you talk about phenols, so phenols are like this. You have benzene ring and there is a bond of O and H, right? तो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा आपके पास, if this bond breaks, so आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा this negative and H positive। जब ये बनेगा तो इसकी Ka की वैल्यू क्या होगी, इसकी Ka की वैल्यू होगी आपके पास 1.3 10 raised to the power minus 10 mole per decimeter cube. You don't need to learn this, I just want to show you ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। Now what is over here the thing to remember, जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है ना एनाइंस का, ये क्या हो सकता है, ये बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइज हो सकता है, ठीक है ना। ये जो नेगेटिवली चार्ज है आपके पास इस पूरे का, जैसे फिनॉक्साइड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस तरह RO पे नेगेटिव आ रहा है। जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे बेंजीन रिंग पर, इस अगर हम फिनॉक्साइड की बात करें तो फिनॉक्साइड इज व्हाट, दिस इज फिनॉक्साइड, ठीक है, दिस इज फिनॉक्साइड। अगर हम इसकी बात करें, इस वाले को अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, फॉर सपोज दिस इज अ बेंजीन रिंग, ठीक है ना, ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पर आपके पास देखें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। और जब इस पे से H हट गया तो ये नेगेटिव हो गया, H पॉजिटिव होता है, वो H पॉजिटिव हटा तो ये नेगेटिव हो गया। तो इसका जो नेगेटिव होगा ना वो इसको परेशान कर रहा होगा, ठीक है ना। देखो एक तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा था बेंजीन रिंग के अंदर। अब
ये नेगेटिव बन गया है, इसका मतलब इसके पास एक लोन पेयर और बढ़ गया है। तो अब ये इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर क्या करेगा, इसको बेंजीन के ऊपर परेशानी पैदा करेगा। इट इज जस्ट लाइक दैट कि जो नेगेटिव चार्ज है एनाइन का, इट कैन बी डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये नेगेटिवली चार्ज चारों तरफ घूमेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी क्या होती है, डबल बॉन्ड बनाने की होती है। तो फॉर सपोज ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, ये वाला बोलता है नहीं यार मैं नहीं रखूंगा अपने पास चार्ज। अब ये फॉर सपोज ये डबल बॉन्ड जो था ये वाला डबल बॉन्ड वापस से बन गया, ठीक है ना। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ की जगह फॉर सपोज यहाँ बन गया, ये वाला टूट गया, ठीक है ना, इस तरह हो गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। फिर क्या हुआ, वो बोलता नहीं यार मैं नहीं बनाऊंगा। अब ये दोबारा से दूसरे बॉन्ड को तोड़ देगा, ऑक्सीजन कंप्लीट है, ये वाला बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड बना हुआ है, अब ये वाला टूट गया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज था, ये पूरे बेंजीन में कैसा हो गया, ये पूरे बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो गया। अब ये चारों तरफ घूमे ही जा रहा है खाली, है ना। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट इन फेनॉक्साइड आयन हैपन, ये होता है उसमें फेनॉक्साइड आयन में ना। तो ये जो बेंजीन रिंग होता है उसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो डीलोकलाइज हो जाता है। तो आप इसको फाइनली आप ऐसा बना सकते हो, दैट्स फाइन, आप इसको ऐसा बना सकते हो, ठीक है ना भाई। बट यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज क्या हो गया बच्चों, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये डीलोकलाइजेशन की वजह से उसका इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। यस, नेगेटिव चार्ज। डीलोकलाइजेशन वो आइन अच्छा बना सकता है ना, नेगेटिव आइन अच्छा बना सकता है, अच्छा तो पॉजिटिव आइन भी अच्छा बन सकता है। जब पॉजिटिव आइन अच्छा बन सकता है तो एसिडिटी ज्यादा हो सकती है अल्कोहल से, ठीक है। अच्छा सही। मैं यही सोच रहा था क्योंकि एसिडिटी तो पॉजिटिव पे डिपेंड करती है ना। यस, लेकिन पॉजिटिविटी पर डिपेंड करती है, दैट्स फाइन, लेकिन तो तभी प्रोड्यूस होंगे ना जब सामने वाला टूटेगा, ठीक है ना। तो जितना अच्छा डिसोशिएट होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना। अब मसला ये है कि ये दोनों ही बेकार एसिड्स हैं, कोई बहुत अच्छे एसिड नहीं है, ये बहुत कोई हाई फाई एसिड नहीं है, बट कंपैरेटिवली अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होगा कंपैरेटिवली, ठीक है ना। अच्छा सही है। ऐसा नहीं होगा कि इसकी एसिडिटी HCl तक पहुंच जाएगी, H2SO4 तक पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कंपैरेटिवली इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो फिनोल इज मच मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। है दोनों में हाइड्रोक्सिल, इसलिए हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो एच आइंस अगर प्रोड्यूस करने की बात करें तो ये ज्यादा एच आइन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका नेगेटिव सही। पूरे बेंजीन रिंग पर क्या है, डीलोकलाइज, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन नंबर 1। सो यू कैन टॉक अबाउट दिस, दैट reaction with for suppose sodium metal, right? Reaction with sodium metal. Why we are talking about sodium metal? Because sodium metal is highly reactive metal. So अगर आप फिनोल की बात कर रहे हो, और किससे बात कर रहे हो, फिनोल की बात आप कर रहे हो सोडियम के साथ, सो इट कैन रिएक्ट विद सोडियम, और आपके पास क्या बन जाएगा भाई, आपके पास ये जो H है ना, ये हट जाएगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा, सोडियम, सही है। और साथ में आपके पास क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना भाई। सही, तो सोडियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। यस, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो सकती है, बट यू नीड टू रिमेम्बर दिस एज वेल अलोंग विद, कि आप इसके साथ साथ ये भी याद रख सकते हो कि आपके पास जो फिनोल्स होते हैं, ठीक है ना, फिनोल्स की अगर आप बात करें तो फिनोल्स, इसके साथ साथ आप ये भी बात कर सकते हो कि ये रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कर सकते हैं, दे कैन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल, और फिर भी आपके पास प्रोडक्ट कैसी बनेगी, सेम प्रोडक्ट ही बनेगी, बस हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा, आपके पास वाटर आ जाएगा, सही है। यस सर। So you can see this कि ये अच्छा खासा एक you can say that कि ये एसिडिक हो सकता है, कि अगर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फिर अब बचा क्या, मतलब कोई भी एसिड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट्स गुड फॉर अस, हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये एसिडिक है, राइट। यस सर। ठीक है बच्चों। जी सर, ओके।
Now we have one major property of alcohols if you talk about esterification. अगर आप बात करें esterification की, so we have a major you can say that it is one of the major property of alcohols ना. वो क्या होती है? esterification. ये अल्कोहल की है, ठीक है ना. esterification we know that अगर आपके पास CH3COOH, this is one of the carboxylic acid, ethanoic acid. अगर आप इसको one of the alcohol से मिलाएं which is methanol, so it can easily form what? Methyl ethanoate along with water, right? Yes, sir. But the problem with phenol is due to the delocalization over the ring of the lone pairs on oxygen एस्ट्रिफिकेशन atom. नहीं होती. Yes, on oxygen atom, phenol is not nucleophilic enough to undergo esterification in the usual way. मतलब जैसे अगर इन दोनों को मिलाओगे ना तो रिएक्शन हो जाएगा, that's fine. लेकिन अगर फिनोल के साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला रहे हो तो इतनी आराम से रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है. लेकिन हो फिर भी जाएगा. हो फिर भी जाएगा. तो what we need to do what something over there कि हम कुछ कराएं उसके अंदर एडिशनल, तब जाके रिएक्शन होगा, ठीक है ना. You need to keep remember कि आपके पास जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड हैं, उनका मसले की वजह से ये यूजुअली न्यूक्लियोफिलिक इतना नहीं है कि वो रिएक्शन करा सके. So you need to keep remember normally क्या होता है, हीटिंग करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपके पास एस्टरिफिकेशन हो जाती है, राइट. एस्टरिफिकेशन नॉर्मली हम इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं और हीट करते हैं तो ये रिएक्शन हो जाता है. बट अगर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएं तो नहीं होगा, ठीक है. सॉरी, फिनोल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मैं रिएक्शन कराऊं इन कंडीशंस के साथ, फॉर सपोज CH3COOH मैं डालूं इसके अंदर और कंडीशंस क्या दूं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके अंदर मैं हीटिंग करूं, so you need to keep remember there is no reaction, ठीक है. तो इसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड वो चाहिए एसिड. इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कोई रिएक्शन हो तो इसके लिए सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए. यस, नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं. इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना पड़ेगा. आप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं ले सकते, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एसाइल क्लोराइड. क्या लेना पड़ेगा आपको? एसाइल क्लोराइड. और सपोज आपके पास ये फिनोल है, ठीक है ना. फिनोल का रिएक्शन अगर आपने कराना ही है, अगर आप इसको एस्टर की फॉर्मेशन बनाना चाहते ही हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह आप क्या यूज करो, एसाइल क्लोराइड, CH3COCl. दिस इज एसाइल क्लोराइड. All the properties of acyl chlorides are almost same with carboxylic acid. लेकिन मसला क्या होता है, क्योंकि इसके पास क्लोरीन है तो ये much more reactive है as compared to carboxylic acid. ये ज्यादा अच्छा रिएक्शन कर सकता है, ठीक है ना. तो हम इसके अंदर क्या यूज करेंगे, इसके अंदर हमें यूज करना पड़ेगा NaOH. पहले तो हमें NaOH यूज करना पड़ेगा, और साथ साथ या तो आप ये यूज कर सकते हैं या आप इसके अंदर पायरिडीन यूज कर सकते हैं फॉर द फास्ट रिएक्शन. तो आपके पास क्या होगा भाई, आपके पास बेंजीन रिंग के साथ जो O अटैच है उसको तो कुछ नहीं हो सकता, H रिमूव हो जाएगा, और जहां से H रिमूव होगा और यहाँ से Cl रिमूव होगा, तो ये दोनों आपके पास कनेक्ट हो सकते हैं. तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है बच्चों. और इसका नाम क्या रखेंगे आप, इसका नाम रखेंगे आप, देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं उसको हम बाद में लिखते हैं, और जो अल्कोहल के साथ होते हैं उसको हम पहले लिखते हैं. फॉर सपोज अगर इसका मैं नाम लिखूं तो इसका नाम क्या होगा, देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो नंबर ऑफ कार्बन है ये बाद में लिखूंगा. तो 2 कार्बन है, इट इज इथानोएट. इसको मैं क्या लिखूंगा, इथानोएट. और 1 कार्बन है तो मैं इसको लिखूंगा मिथाइल इथानोएट. क्या लिखूंगा मैं इसको, मिथाइल इथानोएट. तो अब इसका नाम क्या बनेगा बच्चों, इसका नाम आपके पास बन जाएगा, यू कैन सी दिस, कि आपके पास 2 कार्बन है, तो यहाँ 2 कार्बन है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो मैं इसको बाद में लिख सकता हूँ, इट इज इथानोएट. और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, बेंजाइल की जगह मैं यहाँ क्या लिखूंगा, क्योंकि O लगा हुआ है, यहाँ लिखूंगा मैं फिनाइल. यहाँ क्या लिखूंगा मैं, फिनाइल इथानोएट. इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू?
यस सर। सर इसको एक दफा दोबारा से रिकैप कर सकते हैं ये किससे हमने रिएक्शन करवाया और क्या बना है? थोड़ा सा ऑल हमने ओवर द प्लेस हो गया। बेटे हमने रिएक्शन कराया है, देखो नॉर्मली जब एस्टर्स बनाते हैं ना तो हम नॉर्मल एस्टर्स बनाते वक्त हम जो है अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है ना। बट यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिनोल है। फिनोल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, नहीं कर रहा, सही है। आपके पास एस्टर नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपको वही वाला स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए, आपको बनाना ही बनाना है, तो आप क्या करेंगे, फिर फिनोल का रिएक्शन कराएंगे एसाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है ना। इसके साथ कराएंगे एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड के साथ, तो ये रिएक्शन हो अच्छा। सकता है और इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और पायरिडीन। जब हम एस्टर का नाम लिखते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम जो अल्कोहल में कार्बन होते हैं उसके साथ YL लिखते हैं, लाइक मैंने लिखा मीथाइल, और जो मिथाइल, नंबर ऑफ हाँ। कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं उसके साथ हम लिखते हैं एनोएट, तो ये हो गया मिथाइल इथानोएट। बट राइट नाउ हमारे पास डिफरेंट चीज है, फिनोल लगा तो हुआ। हमारे पास जो फिनोल है उसके साथ हम लिखेंगे YL, तो ये बन गया फिनाइल। और जो एसाइल क्लोराइड में फिनाइल इथेनोइक एसिड। इथानोएट, नॉट इथेनोइक एसिड, इट इज नाउ इथानोएट, एस्टर बन गया ना ये, अब इथानोएट। अच्छा, तो फिनाइल इथेनोइड, सही। अगर ये तीन तीन कार्बन होते तो आप इसको बोलते फिनाइल प्रोपेनोएट, चार होते तो ब्यूटानोएट, राइट, क्योंकि अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा, सही सही सही। कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो प्रोपेनोइक एसिड वगैरह आप लिखते, ठीक है। सही, ओके, अब समझ आया। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? यस सर। एवरीवन, चलें तो अब चलें, जी सर, चले। चलें तो when we move further, so let's talk about the reaction which is you can say that the third one is nitration. Third one is nitration, and the nitration is you actually want कि NO2 का फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, NO2 का फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए, ठीक है ना। फॉर दिस व्हाट यू नीड टू डू, देखो नॉर्मली अगर आपको याद हो मैंने पहले कराया था, इट्स द प्रीवियस वन। अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग को आप बनाना चाहते हैं क्या, नाइट्रोबेंजीन, आप बेंजीन रिंग को क्या बनाना चाहते हैं, नाइट्रोबेंजीन, तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और इसके लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा ऑलमोस्ट 55 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस, राइट बच्चों। यस सर। तब जाके ये रिएक्शन होगा। सेम एज इट इज, अगर आपको याद हो तो आपके पास फॉर सपोज मिथाइल बेंजीन है, अगर आपके पास मिथाइल बेंजीन है और आप चाहते हैं कि मिथाइल बेंजीन पे नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप लग जाए, तो यू नो दैट आपको सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको 55 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, तब जाकर सेकंड या फोर्थ पोजीशन पर आपके पास नाइट्रो लग सकता है। या तो सेकंड पे लग सकता है यहाँ, या यहाँ जो भी सेकंड आप कंसीडर करें उस पर लगा सकते हैं, या आप फोर्थ पे लगा सकते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, तो सेकंड या फोर्थ ये बन सकता है आपके पास। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिनोल, वी आर टॉकिंग अबाउट फिनोल, सो दिस इज लाइक आपके पास यहाँ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, एंड यू वांट के इस पे नाइट्रो ग्रुप लग जाए, आप चाहते हैं कि इस पे नाइट्रो ग्रुप लग जाए। तो याद रखिए कि इसमें भी सिर्फ सेकंड पे या फोर्थ पे ही लग सकता है, तो इट इज 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप, फिनोल इज आल्सो 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अगर यहाँ पर OH लगा हुआ है तो यहाँ पर लग सकता है नाइट्रो, या तो कहाँ लग सकता है बच्चों, या तो आपके पास फोर्थ पोजीशन पे लग सकता है, बिल्कुल इसके अपोजिट। तो ये दो पोजीशन पे नाइट्रो लगेगा अगर आप इस पर अटैच कराओगे, दोनों में से किसी को भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, इट इज अ माइल्डर रिएक्शन। यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 से काम चल जाएगा, यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 से काम चल जाएगा और रूम टेम्परेचर प्रेशर पे काम चल जाएगा। आप देखें कितना आसान रिएक्शन हो गया ये। वो रिएक्शन कराने के लिए आपको जहां 55 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए था, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए था, अब वो रिएक्शन इंतहा का आसान हो गया। क्यों? व्हाई इट्स इजियर? व्हाई 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 व्हाई? यू कैन से दैट के
आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है वो इजियर होता है किसमें, फिनोल में, एज कंपेयर टू बेंजीन, एज कंपेयर टू बेंजीन। अगर आप बेंजीन को देखते हैं तो बेंजीन अटैक करेगा किसके ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल इज एक्चुअली पॉजिटिव, राइट। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसको लोन पेयर की जरूरत होती है, ठीक है ना। अब बेंजीन रिंग इस पर अटैक करेगा, ठीक है ना। इट्स गुड कि इसको अटैक कर सकता है, इसके पास पाई बॉन्ड्स हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको इस पर अटैक कर सकता है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप इसको देखें फिनोल को, अगर आप फिनोल को देखते हो बच्चों, तो फिनोल के अंदर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इट्स ऑल्सो डीलोकेलाइज, इट्स ऑल्सो डीलोकेलाइज इनसाइड द रिंग। तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि वो तो इलेक्ट्रोफाइल पर जो पॉजिटिव है उस पर और अच्छे से अटैक कर सकता है। क्या कहते हैं बच्चों आप लोग? यस सर। यू कैन से दैट कि मच सर जो मोर फिनोल इलेक्ट्रोफिलिक होता है है, वो, यस, जो नहीं फिनोल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, वो जो फिनोल है उसके पास ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो भी रिंग में डीलोकलाइज हुए हैं। तो इसका मतलब ये इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो पॉजिटिव को और अच्छे से अटैक कर सकता है। दैट इज व्हाई यू जस्ट रिक्वायर्ड अ माइल्डर कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन। तो फिनोल इजीली नाइट्रोफिनोल में कन्वर्ट हो सकता है, इजीली, एंड इट इज व्हाट, टू नाइट्रोफिनोल, इट इज व्हाट, इट इज टू नाइट्रोफिनोल। ये दोनों पोजीशन पर जा सकता है, दोनों में से किसी पे भी जा सकता है, और इट इज 4 नाइट्रोफिनोल, एंड you can say that phenol is 2,4 डायरेक्ट रिंग ग्रुप। इसका मतलब है आपके पास जब जब यहाँ पर जब फिनोल की बात करेंगे तो फिनोल सिर्फ और सिर्फ आने वाले नए फंक्शनल ग्रुप को सेकंड पे या फोर्थ कंडीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर क्या कर सकता है, भेज सकता है। इसके अलावा किसी पोजीशन पे नहीं भेज सकता, ठीक है। क्यों नहीं भेज सकता, लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्यों नहीं भेज सकता भाई, क्योंकि सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं इस वक्त। तो अगर आप बेंजीन की बात करें, बेंजीन तो ये हो गया सिंपल, ठीक है ना, ये हो गया आपके पास फिनोल, ठीक है ना। अब आप इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड्स भी मौजूद है, ठीक है ना। होता क्या है आपके पास, जैसे फॉर सपोज यहाँ पर जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, जब ये आए आगे की तरफ आए, जब ये आगे की तरफ आए तो यहाँ देखें आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पर बढ़ गए ना इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़े हाँ तो तो नेगेटिविटी कैसे बढ़ी? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो रिपल्जन बढ़ गई, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो यहाँ वाले करीब वाले इलेक्ट्रॉन थे ये भी आगे की तरफ खिसकने लगे, है ना, और जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन थे ये भी आगे की तरफ खिसकने लगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअली इन दो पोजीशन पर बढ़ गई, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाँ एक्चुअली आपके पास यहाँ बढ़ गई और यहाँ बढ़ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इन दो पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अब पोजीशन क्या बची, या तो ये या तो ये दोनों पोजीशन कौन सी हैं, इसके फिनोल के करीब है तो ये दोनों ही 2 पोजीशन है, और या तो आपके पास ये पोजीशन बची। तो अगर आप इसको फॉर सपोज 2 कंसीडर करते हो तो ये आपके पास हो सकता है 2 और 2 3 4, ये 5 हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो गया, 4 हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास ये हो गया 3, ठीक है ना। 2 3 4 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है ना। और ये क्या हो सकता है, अगर आप इसको यहाँ से कंसीडर कर रहे हो तो 3 4 5 और 6। तो जरा आप देखें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है, तो ये उस तरफ आगे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो गए हैं। तो आप देखें कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ ज्यादा है, या तो इधर ज्यादा है या तो इधर ज्यादा है। तो जो आने वाला पॉजिटिव है उसको कौन खींचेगा भाई, ये 2 पॉइंट्स खींच सकते हैं ज्यादा अच्छे से। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो आने वाले को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यू कैन से दैट जो भी आएगा वो या तो 2 पे आएगा या तो 4 पे आएगा। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? यस सर, कोई भी फंक्शन ग्रुप जैसे या सिर्फ नाइट्रो ही 2 या 4 पे आएगा? नहीं, कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप, जैसे मिथाइल आ रहा है, जैसे क्लोरीन आ रहा है, जैसे नाइट्रो आ रहा है, वो सब 2 पर आएगा या तो 4 पे आएगा, ठीक है ना। और यू कैन से दैट कि जब ये दोनों बनेंगे तो ये भी 50% होगा
और ये भी 50% होगा। ठीक है, यस सर। सर और ये इसका मैकेनिज्म वही फॉलो होगा जैसे हमने पहले करा था? यस बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है मेरे बच्चों, इज दैट यस क्लियर एवरीथिंग फॉर ऑल ऑफ यू? यस सर। जी सर। So I just don't want to put more on you